पार ब्रह्म परमेश्वर निरंकार अकाल पुरुष सतगुरु गुरु महाराज जी, आपको कोटि कोटि बंदन अनंत अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, शुक्राना साध संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप। इस ग्रुप को सुरेश जी के मार्फत गुरु जी महाराज ने खूब ब्लेसिंग दी है और गुरु जी महाराज की विशेष कृपा से मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने 23 लैंग्वेज में 14 रीजनल लैंग्वेज और 9 इंटरनेशनल लैंग्वेज में गुरु जी महाराज की बायोग्राफी बनाई है और 2 अरबियन और चाइनीज लैंग्वेज में भी बायोग्राफी गुरु जी महाराज की कृपा से बन रही है। गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद इस ग्रुप पर, हर सेवादार पर बना रहे और सब खुशियां पूरे परिवार में और पूरे ब्रह्मांड में आए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की कृपा से समस्त ब्रह्मांड चहक उठे, महक उठे, स्वस्थ रहे और गुरु जी महाराज के चरणों से जुड़ा रहे। शिव पुराण के 149 पेज में लिखा है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तो उन्होंने शिव जी की तपस्या करी और उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप जीवों की रचना कीजिएगा। तब शिव जी ने गणों की सृष्टि करी। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसे जीवों की रचना कीजिए जो जन्म मृत्यु के भय से युक्त हों। शिव जी ने कहा ये मेरा काम नहीं है ब्रह्मा जी, ये तुम्हारा काम है। मैं तो गुरु के रूप में आके जीवों का कल्याण करूंगा, उनको मुक्ति दूंगा। महादेव जी गुरु जी के रूप में इस धरा पर आए और हमारा कल्याण करने के लिए आए। ये गुरु जी महाराज खुद महादेव हैं सब। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। मेरा नाम अविनाश मोदी है और मैं मोदी नगर का रहने वाला हूं। मेरे 2 जगह निवास हैं, मोदी नगर और द्वारका दिल्ली। मैं बचपन से बहुत धार्मिक रहा हूं और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ता था। बड़े बड़े ज्योतिषारियों से मिलने का मेरा बड़ा शौक था। जिनसे इंदिरा गांधी मिली थी ऐसे से मिलता था। होशियारपुर जिनसे फिल्म एक्टर मिलते थे उनसे मिला। बम्बई मिला। हाथों की सब उंगलियों में मैं अंगूठियां पहना करता था। सारे व्रत रखता था। बड़े धार्मिक स्थान मेरे यहाँ होते थे। कभी बनारस से पंडित आ रहे हैं, कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर से 5-5 साल से पंडित आ रहे हैं, कभी संस्कृत विद्यालय से आ रहे हैं। मुझे सब पंडित कहने लग गए थे और माँ भगवती की मेरे पर बड़ी विशेष कृपा रही। उनकी कृपा से मेरा कोई असंभव काम भी संभव हो जाया करते थे। मेरे माँ भगवती के साक्षात दर्शनों की इच्छा थी। इसके लिए मेरे मन में ये भाव आए जब तक मुझे पूर्ण गुरु की कृपा नहीं मिलेगी मुझे माँ भगवती के साक्षात दर्शन नहीं होने के। और मैं गुरु की तलाश में लग गया। गुरु जी के जुड़ने से पहले मेरे जीवन में 8-10 गुरु आए। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, अवधूत बाबा शिवानंद, देवा माजी, राघव ऋषि, होराम देव योग के इस्कॉन मंदिर और अकाल पुरुष के एक गुरु जी। लेकिन मेरी किसी ना किसी वजह से श्रद्धा नहीं बन पाई और मैं फिर भी गुरु की तलाश में रहा। 3 अगस्त 2015 को मेरा जन्मदिन था और मेरे पास ऑर्डिनरी फोन था, वो फोन खराब हो गया। मेरे बेटे ने, मेरी मिसेज ने मुझे स्मार्टफोन गिफ्ट दिया और जैसे उस फोन में मैंने टाइप किया पूर्ण सदगुरु और ये गुरु महाराज जी का स्वरूप आ गया उस फोन में। मुझे उस वक्त गुरु जी महाराज जी अच्छे नहीं लगे और फिरोज खान डॉन जैसे लगे। मैंने कहा अपने बेटे से इन्हें हटा दो। बेटा बोला आप हम नहीं हटाने के, आप रोज नए नए गुरु की तलाश में रहते हैं, फिर नए गुरु ढूंढ लोगे। और मेरी मिसेज ने भी मना कर दिया। इसके बाद गुरु जी महाराज 3 अगस्त 2015 से 18 अगस्त 2015 तक मेरे मोबाइल पर रहे और गुरु जी महाराज ने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई कि मैं जमीन पर उछलता था। मिल गए। जो मेरी बचपन से मुराद थी प्रभु की गोद में बैठने की, वो गुरु मुझे मिल गए थे शिव रूप में। और अगले दिन जो चीज मुझे गुरु जी महाराज बताते थे वो गायब हो जाता था मैसेज और मैं कुछ थोड़ा बहुत याद रहता था, सब भूल जाया करता था। 18 अगस्त को अचानक से मोबाइल फोन की पिन दब गई और गुरु जी महाराज चले गए। इसके बाद 22 सितंबर 2015 को हम ज्वाला जी, हमारी कुलदेवी हैं, मैं और मेरी मिसेज गए 3 दिन के लिए। हमने ज्वाला जी में ठहरने का हिमाचल टूरिज्म में इंतजाम किया और साथ साथ हम और देवियों के दर्शन किए। हम ज्वाला जी के मंदिर में 3 दिन हम गए। पहले दिन गए, बड़े भाव से प्रसाद ले गए और बड़ी संगत थी, भीड़ थी, हम वापिस आ गए। सेकंड डे हम फिर प्रसाद लेके गए तो जो मेन पंडित जी के पुजारी थे उन्होंने मुझे और मेरी मिसेज को रोक लिया बड़ी भीड़ में से।
हम उनको, हमारी उनकी से कोई जान पहचान नहीं थी। उन्होंने कहा आज माँ का दूध से, घी से, दूध, फलों से सब श्रृंगार आप करोगे और मंत्र जाप वो करने लग गए। तो बोला माँ से मांग लो, जो मांगना है माँ आपको देने को तैयार है। मैं माँ जगदम्बा से नॉर्मली कुछ मांगता नहीं था, क्योंकि उनकी कृपा से मेरे सारे काम अपने आप ही होते थे। उस दिन मैंने कहा माँ कोई सदगुरु है या मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। इसके बाद वो पंडित जी हमें 9 ज्योतियों के दर्शन करवाए और फिर बाहर ले गए हनुमान जी के पास। बोले ये 5000 वर्ष के पांडवों के समय के हनुमान जी हैं, बाबा से जो मांगना है मांग लो, माँ ज्वाला आपकी इच्छा पूरी करेगी। मैंने कहा बाबा कोई सदगुरु है या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। ये कह के मैं दिल्ली वापस आ गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2015 को हैदराबाद से मेरे जिया जी आए हुए थे और उनके समधी पीसी गुप्ता जी नोएडा में रहते थे। वो उनसे मिलना जाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा 2-3 दिन का प्रोग्राम है तो आप नोएडा जाएंगे, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो गुप्ता जी को मैं अपने यहाँ बुला लेता हूँ लंच पर। तो मिस्टर पीसी गुप्ता, मिसेस पीसी गुप्ता मेरे यहाँ लंच पर आए और वो 2010 से गुरुजी से जुड़े हुए थे। उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू किया और मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ। वो कहने लगे गुरुजी महाशिव जी हैं। मैंने कहा भागवत में लिखा है कि 4,34,000 बार कलिक का अवतार होगा, तो भगवान तो वो होंगे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं गुरु मान सकता हूँ, भगवान कैसे हो सकते हैं? बोला भगवान के लिए कोई नियम है? उन्होंने कहा उनका 2010 में हार्ट का ऑपरेशन होना था और गुरुजी डॉक्टर के बेस में आए और उनको गुरुजी ने कहा भग जा, और जब से उनकी पंपिंग कम होती है वो ठीक है। ऐसी उनकी मिसिस को बीमारी थी, उनकी लड़की अमेरिका में थी, राफ्टिंग करते हुए वो समुद्र में गिर गई थी और गुरुजी ने तख्ता फेंका और बच गई। इस तरह उन्होंने बड़े अजूबे घड़ी मुझे सत्संग सुनाए। तो 5 घंटे बाद मेरा विश्वास हुआ, मैंने कहा हाँ ये तो कुछ शक्ति तो है। तो मैं इनके पास जाना कैसे शुरू करूंगा? इन्होंने कहा छतरपुर के पास इनका मंदिर है, वहां जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा द्वारका से तो 30-35 किलोमीटर है, मैं तो गाड़ी 4-5 किलोमीटर एरिया में चलाता हूँ, वहां कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने कहा द्वारका में सत्संग भी होते हैं, मैं अंकल आपको सत्संग के बारे में बताता हूँ। 1 नवंबर को उन्होंने कमांडर सुनिंदर अंकल का मुझे नंबर दिया, जो गुरुजी की पुरानी संगत थी। उनसे मेरी टेलीफोन पर बात हुई और उन्होंने कहा 2 नवंबर को सूर्य अपार्टमेंट द्वारका में सत्संग है कपूर साहब के यहाँ, आप वहां आइएगा। अच्छा, इस बीच में हम कुमार स्वामी के पास चल रहे थे, वहां भी 10-12 साल चले। मेरी बात श्रद्धा तो नहीं थी और उनके साथ हम सिंगापुर भी गए थे और वहां मैंने कहा था कि मेरी आप पर श्रद्धा नहीं है, तो उन्होंने कहा हो जाएगी। तो मेरी मिसिस तो वहां जुड़ी रही। मिसिस बोली मैं तो आपके साथ जाऊंगी नहीं, आपका तो रोज गुरु बदलने की आदत है, तो मैं तो जाने की नहीं। मैं सूर्य अपार्टमेंट सत्संग में गया तो वहां मैंने जो लंगर प्रसाद आया उसमें लाल मिर्च हरी मिर्च बहुत थी। इससे पहले मैं कभी भी लंगर में लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं खाता था। कभी गलती से घर में डल जाती थी तो मैं उस दिन खाना नहीं खाता था। मैंने कहा मेरे से खाई नहीं जाएगी। जब पहली बार मैंने लाल मिर्च हरी मिर्च खाई तो सुर करते हुए मैंने खाना लंगर प्रसाद लिया और मैंने बाद में सेवादार से कहा, क्योंकि पहला सत्संग था मुझे पता नहीं था, मैंने कहा अंकल मेरे से तो खाया नहीं जा रहा है, क्या मैं ये लंगर प्रसाद जो बच गया है वो अपने घर पर ले जा सकता हूँ? उन्होंने कहा ले जाओ। तो उन्होंने 1 चपाती प्रसाद और जो सब्जी प्रसाद मेरा बच गया था पैक करके मुझे दे दिया। मैं रात के 9:45 बजे घर पर पहुंचा, मेरी मिसेज सो रही थी, मैंने उसको जगाया, मैंने कहा ये प्रसाद ले लो। उसने बिल्कुल मना कर दिया, मैं किसी हालत में नहीं लूँ। मैंने कहा प्रसाद की तो बड़ी मेहनत में पता है, प्रसाद समझ के ले लो। बड़ी जिद्दोबाजी में उसने वो ले लिया। इसके बाद मैंने मंदिर जाने की, मेरी मिसेज 21 मतलब 2 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक मंदिर जाने के लिए बिल्कुल नहीं जुड़ी और मैंने मंदिर जाने के लिए बड़ी कोशिश करी। उबर की कैब करता था, 11 साढ़े 11 बजे बुक करवाता था, उसका उन दिनों 3-4 गुना किराया बढ़ जाता था। केजरीवाल सरकार ने कुछ ऐसा कर रखा था उबर कैब के साथ। और मेरा बेटा पूछता जाना है, मैंने कहा नहीं जाना इस किराए में, यदि सिंगल किराया हो तो जाऊंगा, 3-4 गुना किराए में नहीं जाने का। मेट्रो से बेटा मना करता था, मेट्रो से नहीं जाना, क्योंकि मेरी एज 69 ईयर्स की है इस वक्त, उस वक्त तो 4-5 साल छोटा था। तो 21 दिसंबर को मैंने अपनी मिसेज को समझाया 2015 में, मैंने कहा भाग्यवान मेरे साथ मंदिर चलो, मंदिर मान के चलो। बोली आपकी एक बहुत गंदी आदत है कि आप जिस गुरु के पास जाते हो जिद करते हो, लड़ते हो कि गुरु बनाओ, आप कहते हो दोनों जुड़ेंगे तो कल्याण होगा। तो मैं गुरु नहीं बनाने की, ये पहले समझ लो। मैं तो केवल एक मंदिर के हिसाब से जाऊंगी, आपकी बात रखने के लिए जाऊंगी, जिद बिल्कुल नहीं करोगे, पहले शर्त पहले मान लो। मैंने कहा नहीं करने का। और 21 दिसंबर को हम बड़े मंदिर गए और मेरी मिसेज को गुरुजी ने पहली बार में इतना जबरदस्त खींचा, उसकी आंखों से पानी आने लग गया। वो कहने लगी यहाँ तो बहुत कशिश है, अब मैं कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के पास नहीं जाने की,
बस यहीं आऊंगा। इसके बाद हमारी वहां की यात्रा शुरू हो गई। इसके बाद गुरुजी की क्या लीला होती है कि 21 फरवरी को उबर की कैब, मेरा बेटा माई कार हेल्पलाइन.com का काम करता है, वेब पोर्टल खोली हुई है, उसे उबर ने फ्री कैब अलाउ कर दी 22 फरवरी को कि जितनी अनलिमिटेड ड्राइव जहां भी जाओ आप दिल्ली में, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो गुरुजी महाराज ने हमारी यात्रा उबर कैब से मंदिर जाने की शुरू कर दी। इसके बाद 2 महीने बाद उबर कैब की फैसिलिटी बंद हो गई। 11 अप्रैल को मेरे यहाँ पहला सत्संग था। उसके बाद एक अंकल थे संजय अंकल, उनके साथ गुरुजी ने मुझे जोड़ा और मैं उनके साथ 7-8 महीने मंदिर गया, मैं और मेरी मिसिज, हर सोमवार को हम जाते थे। उसके बाद उनकी सर्विस लग गई और वो रुक गए। इसके बाद एक विनोद अंकल थे, उनके साथ गुरुजी ने जोड़ा। वो आधा घंटा पौना घंटा लेट आते थे, हम सड़क पर इंतजार करते थे उनकी, और फिर भी हमें जाना था जैसे गुरुजी ने जोड़ा था। उनके साथ हम 1.5 साल तक मंदिर गए। उसके बाद बैसाखी आने वाली थी, उन्होंने कहा अंकल मैं नहीं जा पाऊंगा, 2 बार मैं नहीं जाऊंगा, और हमें हर सोमवार को जाना था। तो मैंने कई संगत से कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। मैं सवेरे जाया करता था, 6:30-7 बजे निकलता था, सबने मना कर दिया। तो एक सत्संग में गया जिसमें 700-800 संगत थी। वहां गुरुजी ने प्रेरणा दी एक संगत का, जिससे मैं बहुत कम बात करता था, लेडी संगत है, तो गुरुजी ने कहा उससे पूछ। मैं जैसी संगत सत्संग से बाहर आया, मैंने मिसिस का गुरुजी ने बता दिया, अब तो साधन कर दिया गुरुजी ने। तो उसके बाद एक सत्संग में और गुरुजी ने भेजा अगले दिन। तो वहां गुरुजी मुझसे कहने लग गए कि मैं तुझे एक सत्संग का भी तेरा इसके साथ यात्रा नहीं करवा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कर रहा हूँ मंदिर जाने के लिए। तो उन संगत के साथ पिछले साल लॉकडाउन से पहले मार्च तक हम 3 साल तक उनके साथ, उस संगत के साथ हर सोमवार को मंदिर जाते रहे। और जिस सोमवार को किसी वजह से वो संगत नहीं गई, तो गुरुजी ने और किसी संगत से हमारा इंतजाम करवा दिया अपने आप ही, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी तरह फरवरी में मैंने अपनी मिसेज से कहा कि नोएडा पीसी गुप्ता जी के पास चलते हैं। मेरी मिसेज बोली मैं पीसी गुप्ता जी के पास नोएडा नहीं जाने की। तो गुरुजी ने मुझसे कहा तू बड़े मंदिर आ जा। संडे का दिन था, आने का काम तेरा, भेजने का काम मेरा। मेरा बेटा बोला कि भीड़ बहुत होती है मंदिर में, मैं रात को आपको कैब नहीं मिलने की मंदिर में, और मैं नहीं जाने दूंगा आपको किसी भी हालत में। मैंने कहा भाई गुरुजी मुझसे ऐसा कह रहे हैं। वो हंसने लग गया, हूँ गुरुजी भगवान ऐसा बोलते हैं जो आपसे बोलेंगे। मेरी मिसिस को मैंने कहा भाई तुम्हें चलना है तो देख लो, मुझे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, बेटा नहीं मानता कोई बात नहीं है। तो मिसिस कहने लगी ठीक है मैं चलती हूँ। मैंने कहा हो सकता है मेट्रो में आना पड़े, अब मुझे तो गुरुजी ने कहा है, अब बाकी तो भगवान की लीला क्या होती है। ये बोली मैं मेट्रो से आ जाऊंगी, आप चलो। हम उस दिन मंदिर गए। जब मंदिर से निकले तो बहुत संगत थी, बहुत संगत। और हम ग्रामीण सेवा टेम्पो में बैठ के बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए तो बाहर हमने सेवादार ने बताया कि ये तो शनि मंदिर तक जाएगी, मेट्रो तक नहीं जाने की। हमने कहा अब क्या करें। बोला आप मंदिर दोबारा जाइए, छोटा टेम्पो लीजिए। तो हम मंदिर दोबारा चले गए। वहां छोटा टेम्पो हमें मिल नहीं रहा था, किसी कार में हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो एक कार में 3 संगत आगे बैठी हुई थी, एक संगत ड्राइविंग सीट पर था। मैं जबरदस्ती आगे घुस गया। बोला अंकल हमारा एक बच्चा और आ रहा है, आपको नहीं बैठने देंगे। मैंने कहा अंकल मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, मुझे आप मेट्रो तक स्टेशन तक छोड़ दें, और मेरी मिसेज भी है उसको भी बिठाना पड़ेगा। तो उनसे बड़े मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बिठा लिया। इसके बाद रास्ते में जो अपना 1 किलोमीटर की यात्रा वो रास्ता है, मैंने उनसे पूछा अंकल आप कहाँ तक जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं द्वारका मोड़ तक जा रहा हूँ। तो मैंने कहा द्वारका मोड़ तक जा रहे हैं तो आप द्वारका मोड़ में छोड़ देगा, वहां तो आराम से कैब मिल जाएगी, मेरा बेटा वहां कैब भेज देगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो उनका नाम अनूप वर्मा था, यंग लड़के थे वो। उन्होंने बहुत सारे मुझे दिव्य सत्संग अपने सुनाए और ये भी बताया। फिर उन्होंने वहां आके मेरे से पूछा अंकल, मैंने पूछा उनसे आप कहाँ से निकलोगे। बोला राजापुरी मोड़ से निकलूंगा। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं आशीर्वाद चौक के पास रहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं ठीक है मैं आशीर्वाद चौक की तरफ से निकल जाता हूँ। वो आशीर्वाद चौक के पास आए तो बोला आप रहते हो कहाँ, कौन सी सोसाइटी में। मैंने कहा अंकल हमें यहीं उतार दीजिए, हम दोनों यहीं से चले जाएंगे। बोला नहीं मैं आपको आपकी सोसाइटी में छोड़ूंगा। तो वहां से ही 5 मिनट का रास्ता था, वो हमारी सोसाइटी के गेट पर छोड़ के गए। तब हमने गुरु जी को शुक्राना किया और बेटे को बताया कि देख गुरु जी ने सही कहा था ना। इसके बाद 2 जनवरी 2016 को
मैं एक सत्संग में गया सूर्य अपार्टमेंट में। जब वहां से आया रात को, तो मैं रात को गुरुजी से मैंने सोते हुए कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपकी गुरु के रूप में जरूरत है, मेरा तो माँ भगवती की कृपा से सारे काम होते हैं, मुझे तो भगवान की जरूरत है नहीं, तो आप हैं कौन? मुझे तो गुरु चाहिए, मुझे तो भगवान नहीं चाहिए। तो रात को 3 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उस गद्दी के पीछे सफेद चोले में गुरुजी गाउन पहन के खड़े थे, और गुरुजी पहले 3 मुंह वाले गुरुजी में बन गए, फिर गणेश जी में बदल गए, फिर भगवती माँ के रूप में बदल गए, फिर शिव शंकर के रूप में बदल गए, फिर गंगा माँ बहती उसमें बदल गए। और गुरुजी ने मुझसे कहा ऑल इन वन मैं हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद गुरुजी ने मुझे कई बार दिव्य दर्शन दिए। एक बार 11 अप्रैल को सत्संग होना था, उससे 2 महीने पहले गुरुजी ने मुझे दिव्य दर्शन दिए। उसमें लंगर की थाली दिखाई, उसमें मटर पनीर की सब्जी, कढ़ी की सब्जी, राजभोग और पीली रोटी, और मैं सबको संगत को लंगर करवा रहा हूँ, मुझे लंगर नहीं मिला। मैंने कहा कि मेरा लंगर कहाँ है? इसके बाद सत्संग खत्म हो गया। इसके बाद मंदिर से एक रवि अंकल संगत है मंदिर में, मैं ग्रेटर क्लास अपार्टमेंट में कोई सत्संग सुनाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको गुरुजी ने किसी विशेष पर्पज के लिए चुना है अंकल, और आपके यहाँ सत्संग होना है, तो सत्संग करिए। मुझे सत्संग के बारे में पता नहीं था, सत्संग कैसे होता है, मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा सत्संग मैं तो अंकल मैं तो जानता नहीं सत्संग कैसे होता है, और तो मैं तो सत्संग नहीं करवा पाऊंगा। बोले नहीं नहीं मैं आऊंगा और मैं करवा दूंगा सब कुछ। तो मैंने कहा मैं तो पीसी गुप्ता जी से पूछूंगा जो नोएडा के हैं, उनसे बिगड़ पूछे नहीं करवाने का। मैंने पीसी गुप्ता जी को फोन किया, उन्होंने कहा मैं तो मोदी साहब अभी हैदराबाद जा रहा हूँ, जब वहां से मार्च के एंड में आऊंगा तो आप अप्रैल में रख लीजिएगा कभी। तो हम 11 अप्रैल नवरात्र में हमारे सत्संग का आयोजन प्रोग्राम फिक्स करवाया गुरुजी ने। तो उस वक्त संगत में ज्यादा जानता नहीं था, तो फेसबुक से 30-40 संगत तो फेसबुक से आई थी, और बाकी संगत और आ गई थी, तो 55-60 संगत हो गई थी। तो उस वक्त 2 अंकल हमारे साथ में थे, वो सब्जी प्रसाद की सेवा, कढ़ी प्रसाद की, एक को मटर पनीर सब्जी की एक को दे दी थी। और छतरपुर मंदिर में हम फूल लेने गए थे, तो उन अंकल ने मुझसे कहा कि सेवा तो आपने हमें दे रखी है, तो लहसुन और प्याज जरूर डालेंगे। मैंने कहा अंकल नवरात्रि के दिन है, मैं माँ के व्रत रखता हूँ, और मैं प्याज लहसुन किसी हालत में नहीं डलने दूंगा, ये घोर पाप होगा। उन्होंने कहा अंकल या तो हमें सेवा नहीं देते, सेवा दी है तो हमें करने दो जो हम करना चाहते हैं। मैंने कहा जैसे, फिर बहुत जिद करते रहे, तो मैंने कहा चलो भाई जैसी मर्जी है, मुझे मत कहो, मुझे पाप में मत चलो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। तो माँ भगवती के भक्त होने के बावजूद गुरुजी महाराज ने पहली बार नवरात्र में वहम निकाल दिया, और प्याज लहसुन सब उस लंगर प्रसाद में डले और सबने लिया। गुरुजी महाराज ने गद्दी में कई तरह के दर्शन दिए। इसके बाद, इससे पहले क्या हुआ कि गुरुजी महाराज की किताब अनीता कुमार की मैंने अमेजन में ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और भिवाड़ी से एक संगत गुरुजी की स्टेट बैंक में पहले मैनेजर थे, उनका फोन आया अचानक से, फेसबुक में दोस्त थे, और उन्होंने बातों बातों में कहा कि अंकल कोई किताबें और स्वरूप बाजार से खरीदने नहीं है, ये गुरुजी का विशेष निर्देश है। मैंने कहा मैं अंकल मैं तो जानता नहीं, मुझे 2-3 महीने हुए हैं जुड़े हुए। तो मैंने तो एक अमेजन में अनीता कुमारी का ऑर्डर दिया, और मेरा बेटा बहुत नाराज था, लेकिन मैंने जबरदस्ती ऑर्डर दिलवाया, और वो 1-2 दिन में किताब आ जाएगी, फिर मुझे पेमेंट करना है उसका। बोला ना ना आप वापिस कर दो, आपको कोई किताब खरीदनी नहीं है। इससे पहले मैंने फेसबुक में सुखमणि बोहर और ज्योतिका से दोनों से रिक्वेस्ट करी थी, मुझे किताब चाहिए। सुखमणि बोहर ने कहा जी जैन उनका पब्लिशर है, आप उससे ले लो। तो मैंने कहा आंटी जैन साहब से लूंगा तो वो तो पैसे लेंगे, और मुझे तो आदेश ये हुआ है कि बिगड़ पैसे की लेनी है, तो किताब तो मुझे आपसे लेनी है। तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन लिंक भेज दिया। मैंने कहा ऑनलाइन मेरे से पढ़ी नहीं जाती, मुझे तो फिजिकल किताब चाहिए। ऐसी ज्योतिका ने मुझे लिंक भेज दिया। तो जब सत्संग हुआ 11 तारीख को, तो मेरे फोन पर 2-3 मिस कॉल थी, मैंने देखी नहीं। अगले दिन मैंने फिर फोन आया, मैंने बात करी, तो वो सुखमणि बोहर का फोन था। बोले कि मैं अंकल जोरबाग दिल्ली आई हुई हूँ, और आपने किताब के लिए कहा था सुखमणि बोहर, वो मेरी जो किताब है तो वो लेने के लिए आप आ सकते हो। अपना एड्रेस उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं मेरी मिसिज वहां गए, और गुरुजी उनके घर पर भी रहे थे, और उन्होंने अपनी किताब सरचार्ज विद डिवाइन लव मुझे दी, और 3-4 घंटे अपने और उनकी मम्मी ने, सुखी ने हमें सत्संग सुनाए। ऐसे सत्संग कि रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने कहा मेरी बेटी हैदराबाद में है,
उसके लिए भी किताब चाहिए। उन्होंने सपना जी को फोन किया, बोला इनकी बेटी को भी किताब दे दो, तो वो किताब वहां मिल गई। फिर ज्योतिका जी ने भी किताब हमें भेजी, फिर मेरी बेटी को भेजी। फिर ज्योतिका जी के यहाँ गुड़गांव में सत्संग था, उन्होंने वहां बुलाया, वहां हम भी गए। वहां जनरल कपूर और बहुत सारी पुरानी संगत आई थी, क्योंकि वो गुरु जी से पास बैठती थी ज्योतिका जी भी। 2017 में एक बार क्या होता है कि वो मुझे फिर विजन आता है, और उस विजन में मैं किसी बहुत बड़े पंडाल में हूँ, शादी का समारोह हो रहा है, और मेरे पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। और गुंडे लग जाते हैं तो मैं उनसे बचते बचते भागता हूँ, और वो गुंडे मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो मैं देखता हूँ कि सब गुंडे हट जाते हैं, और एक के पीछे मैं, एक से बचने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ तो मैं उनके पैरों पर पड़ जाता हूँ, और मैं कहता हूँ वाहेगुरु आप। तो मुझे समझ में आता है कि भगवान भी भक्तों के पीछे दौड़ते हैं, और मैं रोने लगता हूँ। उसके बाद मैं अपने पूजा घर में चला जाता हूँ। अच्छा, जितनी बार मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, रात के 3 बजे दिए गुरुजी ने दर्शन मुझे। सुगोनी भोर जी ने मुझे कहा था अंकल 3 बजे पाठ किया करो, तो मैं 3 बजे उठ के पहले करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ। 3 से 4 बजे तक मैं उठता था। तो गुरुजी ने जब 3 बजे दर्शन दिए, तो मैं अपने पूजा घर में जाके 3:55 तक 55 मिनट रहा और खूब रोया। मैंने कहा गुरुजी मेरी तो भाई गुरु में श्रद्धा है नहीं, मेरी तो माँ भगवती में श्रद्धा है, या आप में है, तो वाहे गुरु के रूप में आपने दर्शन क्यों दिए? मुझे तो गुरु के रूप में आपको दर्शन देने थे। तो यदि आप गुरुजी थे तो मेरी मिसेज को दर्शन दो, और मेरी बिटिया को दर्शन दो। अच्छा, जब वाहेगुरु के दर्शन हुए तो मैंने गुरु जी से कहा, वाहेगुरु से मैंने, वाहेगुरु मेरे में बहुत से विकार हैं, तो मुझे दर्शन मेरे फिर मैंने कहा नहीं बेटा तो जुड़ा हुआ नहीं है, बेटे को रहने दो। मुझे ऐसा लगा गुरु जी, वाहेगुरु गुरु जी 2 जनों को और दर्शन दे सकते हैं, तो मैंने कहा बिटिया को और मिसिस को दर्शन दे दीजिए। तो उसी दिन गुरु जी ने प्रार्थना करने के बाद 6 बजे गुरु जी ने मेरी मिसिस को दर्शन दिए, और मिसिस ने हाथ जोड़े और गुरु आशीर्वाद मांगा। गुरु जी ने हाथ कर दिया आशीर्वाद। मैंने अपनी बिटिया को नहीं बताया। 1 हफ्ते बाद मेरी बिटिया का फोन आया कि आज गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में दर्शन दिए हैं, और तो मैंने बताया ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे, मैंने प्रार्थना करी। तो बोला आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं देखना चाहता था कि आपको गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, अब मेरा ये पूरा हो गया है। मेरी बिटिया को गुरुजी खूब दर्शन देते थे, पंजाबी में बात भी करते थे, और बिटिया घबरा जाया करती थी, और वो कहती थी जाओ जाओ। तो गुरुजी पंजाबी में कहते थे कि सब तो लोग मेरे दर्शन मांगते हैं लोग का, और तू मुझे भेजती है वापिस, क्या ठीक है ये? एक बार मेरी बिटिया ने हैदराबाद से आई हुई थी, उसने कहा आप गुरुजी बहुत करते हो, शिव जी के तो बाल हैं और गुरुजी हमारे गंजे हैं, तो ये शिव जी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा बेटे ऐसी बात नहीं करते हैं। तो हम सत्संग में गए, वहां गुरुजी ने बहुत जटा वाले शिव जी के रूप में उसको दर्शन दिए, हमें नहीं दिए, हमें तो रूप में दर्शन दिए। सब संगत को गुरुजी ने दर्शन दिए अलग अलग रूप में, लेकिन मेरी बिटिया को शिव जी के में जटा वाले रूप में दर्शन दिए। मेरी बिटिया मान गई। इसी तरह 3 अगस्त 2015 को मेरा जन्मदिन था, 3 अगस्त 2016 को, और उससे पहले 25 तारीख को मुझे स्वरूप मिला था गुरुजी का। मैंने कहा यदि स्वरूप बन के आ गया बड़ा तो मैं अपने सत्संग करूंगा, नहीं तो मैं और किसी सत्संग में जाऊंगा। वो स्वरूप बन के नहीं आया। तो मेरा जनकपुरी में एक अंकल के साथ था, सत्संग में जाने का प्रोग्राम बना। तो उस अंकल ने, एक आंटी का फोन आया, मेरी बिटिया हैदराबाद से आई हुई थी, उसने कहा कि आप सत्संग में जाओगे, जाना नहीं चाहिए, पहली बात तो मैं आई हुई थोड़े दिन के लिए, और जाओगे तो मम्मी बिल्कुल नहीं जाएंगी और ना मैं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मेरा तो मम्मी को ले जाने का मन था, मेरा जन्मदिन है। बोला नहीं, ना मैं जाऊंगी ना मम्मी जाएगी। इसी तरह में एक आंटी का फोन आता है 2-2:30 बजे, और वो कहती है अंकल आप चूंकि सत्संग में पहले पहुंचते हैं तो आपने ये कहा है कि वो जितिन अंकल तो आ नहीं रहे, उन्हें देर हो जाएगी, तो हम आपके यहाँ 5 बजे पहुंचेंगे, आप तैयार मिलना। मैंने कहा ठीक है जी। 6 बजे का सत्संग था, तो 5 आधे घंटे का रास्ता है। तो बिटिया बोली कि जो केक प्रसाद आया था, ग्रांडसन जब स्कूल से आए तो उनका केक कट गया था। तो 2 आंटी हमारे यहाँ आई, एक बड़बड़ी की टी शर्ट और केक प्रसाद लेके आई, और वो बड़बड़ी की टी शर्ट, ना मैं उनसे मेरी मुलाकात थी, उस आंटी से एक बार मिला था बस, बिल्कुल सही नाप की मेरी बड़बड़ी की टी शर्ट थी। और मुझे अब थोड़े दिन पहले पता लगा गुरुजी महाराज भी बड़बड़ी की टी शर्ट पहनते थे, तो गुरु महाराज की विशेष ब्लेसिंग थी। वो आज भी मेरे पास टी शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद हम जनकपुर सत्संग में गए, मेरी बिटिया कहने लगी मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा बहुत बल्ले बल्ले। मेरी मिसिज भी गई, मेरी बिटिया भी गई, मैं भी गया।
वहाँ 700-800 सत्संग आई गुंजन आंटी के यहाँ। और उसके बाद सत्संग खत्म होने के बाद मैंने गुंजन आंटी से कहा, आंटी आज तो मेरा जन्मदिन भी है। तो उन्होंने कहा रुक जाओ अंकल। तो एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, इतना बड़ा गुलदस्ता ओम का बना हुआ, उन्होंने मुझे दे दिया। और जब मैं बाहर निकलने लग गया तो बहुत सी संगत सेवादार मुझसे कहने लगे, ये आप उठा के कैसे ले जा रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो गुंजन आंटी ने दिया है। तो कोई मुझसे कहने लगा एक फूल दे दो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं देने का, मुझे तो ऐसी ब्लेसिंग पहली बार मिली है, मैंने अपने गले से चिपका लिया उसको। तो जो आंटी मेरे साथ लेकर आई थी वो कह लगे अंकल ब्लेसिंग दे दो। मैंने कहा मैं आंटी किसी नहीं देने का, मुझे नहीं मिलती, मुझे तो पहली बार मिली। मैं घर पर आ गया, मेरी बिटिया अपने ड्राइंग रूम में ले आया। 3 दिन तक उस गुलदस्ते में बहुत फ्रेगनेंस रही और घर पूरा महक उठा और कोई फूल नहीं मुरझाए। इसके बाद 3 अक्टूबर 2016 को मेरी मिसी का जन्मदिन आया। उसने कहा कि आपको मेरे जन्मदिन का किसी को जिक्र नहीं करना, वो शर्माती बहुत है। मैंने कहा नहीं करने का। हम कपूर साहब के यहाँ सत्संग में गए थे, मैंने जिक्र नहीं किया। तो इस्कॉन मंदिर का मैं लाइफ मेंबरशिप हूँ 1990 से, लेकिन कभी प्रसाद नहीं आता था मेरे यहाँ। उस वक्त 3 अक्टूबर 2016 को पहली बार इस्कॉन मंदिर से जब सत्संग से आए तो प्रसाद आया हुआ था मेरे घर पर। मैंने कहा ये कैसे आया? बोला इस्कॉन मंदिर ने कहा कि आबा मोदी का जन्मदिन है, उनके लिए प्रसाद है। तो गुरु जी महाराज जी ने भगवान कृष्ण के रूप में प्रसाद भेजा। इसके बाद 4 दिसंबर 2016 को हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरी मिसेज बोली किसी को बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, जैसी आपकी आज्ञा। हम सत्संग में गए और वहां मैंने उस आंटी को जिक्र नहीं किया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो वहां बाई दी वे उन्होंने 2 जोत रखी हुई थी। एक जोत उन्होंने जगाई, एक जोत मेरी मिसेज से कहा कि आप जगा दो। 2 माला थी, एक माला उन्होंने पहनाई, एक माला मेरे से अचानक कहा कि आप पहना दो। मैंने पहना दी। और वो माला भी थी क्या, वो जयमाला थी दोनों। तो बाद में मैंने सत्संग समाप्त होने के बाद आंटी को कहा कि आज तो हमारी शादी की सालगिरह है आंटी, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज आपने हमसे जोत भी जगवाई और माला भी चढ़वाई। तो फिर उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। बोला अंकल हम तो आज इस्कॉन मंदिर में फूल लेने जाती हूँ, गुलाब की फूलों की माला लाती हूँ गुरु जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। एक तो गुरु जी कहने लगे ये जयमाला चुग ले और 2 चुग ले। और मुझे बड़ी गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही थी और गुरु जी बोल रहे थे। तो मेरे साथ एक आंटी और थी, तो मैंने कहा भाई जयमाला किस लिए, 2 किस लिए, मैं तो एक ही चढ़ाती हूँ। तो गुरु जी फिर बोले और फ्रेगनेंस बहुत आ रही थी, बोले मैंने फिर 2 जयमाला ले ली। तो बोले मुझे क्या पता कि आपकी शादी की सालगिरह है। फिर वहां खूब डांस हुआ, हम एक दूसरे को जयमाला पहनाई गई। एक्चुअल में शादी की जो मेरी शादी हुई थी 4 दिसंबर 1978 में, तो पहले जयमाला मैंने अपनी मिसेज को पहनाई थी, जबकि लड़की पहले लड़कों को पहनाती है। तो वहां गुरुजी ने ठीक करवाई, पहले मेरी मिसेज ने मुझे पहनाई अब 4 दिसंबर 2016 में, और फिर मैंने पढ़ाई। खूब डांस हुआ, खूब अच्छा फंक्शन हुआ। इसके बाद 3 अगस्त 2019 को मेरा जन्मदिन था और वो दूसरी आंटी के यहाँ बना। तो जिस आंटी के यहाँ शादी की सालगिरह बनी थी उन्होंने अपने यहाँ बनाना भूल गई। तो उन्होंने मुझसे कहा, वो हर साल मेरे यहाँ बनाती थी मेरा जन्मदिन, तो 19 में भूल गई। तो उनका मेरे पास फोन आया कि 10 अगस्त को आपका जन्मदिन बनेगा 2019 में। मैंने कहा आंटी बिल्कुल जन्मदिन नहीं बनेगा, मेरा जन्मदिन बना दिया है, गुरु संगत में बन गया है, अब मैं जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाने का, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बोला मुझे तो गुरुजी ने विजन दिया है, अब विजन में कहा है कि मोदी अंकल का जन्मदिन तुम्हारे यहाँ बनेगा 10 अगस्त को, और उसमें केक प्रसाद भी आएगा। और मैं केक प्रसाद बिल्कुल नहीं मंगवाता सत्संग में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा गुरु महाराज जी के लिए हम तो बहुत छोटी चीज है, हमारे लिए नहीं होना चाहिए ये केक प्रसाद। और फिर केक प्रसाद बहुत से अपने मुंह पे लगा लेते हैं, उससे मुझे बड़ी चिढ़ है। मैंने कहा गुरु जी महाराज का प्रसाद है, इसका अनादर नहीं होना चाहिए, ये अपने फेस पर नहीं लगाना चाहिए, मजाक नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी है तो केक प्रसाद आएगा और जन्मदिन तो आपका बनेगा। तो अब गुरु जी को, ये तो गुरु जी को पता था। मैंने कहा अगले साल बन जाएगा। अगले साल 2020 में लॉकडाउन आ गया, तो 2020 में बनना नहीं था जन्मदिन। तो उस वक्त 10 अगस्त को जन्मदिन गुरु जी ने बनवाया, गुरु जी का प्यार है। अब मेरे मन में बहुत दर्द था जब मैं गुरु महाराज से जुड़ा और मेरे लोटा लेने की मुझे पता लगा कि लोटा मिलता है मंदिर में, और मैं वहां लाइन में पूछने लग गया कि यहाँ लोटे की क्या सिस्टम होता है, लोटा कैसे लिया जाता है, कैसे ब्लेस किया जाता है। तो मेरे पास एक सेवादार अंकल, एक सेवादार आंटी दौड़ते हुए आए, बोले आपको लोटा लेने की जरूरत नहीं, आप मंदिर आ रहे हो, आते रहिए, ठीक हो जाओगे।
इसके बाद अगले दिन मेरे पास फेसबुक में मैसेज आता है कि गुरु जी महाराज ने कहा है कि इन अंकल को आज मैसेज भेजो, इनको लोटा लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी लोटा लेने की जीवन भर जरूरत नहीं है, और इनको मैसेज आज भेजना है। और वो मैसेज गायब हो जाता है इसके बाद, और इसके बाद मेरा कमर में दर्द ठीक हो जाता है। गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले 1 साल पहले मेरे कमर की हड्डियों में डिफ्यूज डिस्क बीमारी हो गई थी, डिफ्यूज हड्डी हो गई थी, गल गई थी हड्डियां मेरी, सुगड़ गई थी। और गंगाराम में डॉक्टर ललित दुग्गल ने कहा था, अंकल आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, मेडिकेशन करनी पड़ेगी, और सिकाई करनी पड़ेगी, और हमें हर 2-3 महीने में दिखाना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह करने पड़ेंगे। गुरु महाराज से जुड़ने के 2 महीने बाद मैंने कोई ना फिजियोथेरेपी करवाई, ना मेडिकेशन करी, ना कुछ नहीं करा, और ना मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ, ना घूमने जाता हूँ, ना ज्यादा पानी पीता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, केवल गुरु जी महाराज के सत्संग करता हूँ, जाता हूँ, और मेरा कमर में वो जो डिफ्यूज था वो अपने आप ठीक हो गया। गुरु जी महाराज ने 4.5 साल में मुझसे 550-600 सत्संग अटेंड करवाए, और मैं सत्संग में गुरु महाराज की कृपा से आधा घंटा पहले पहुंचता था, और 90% सत्संग में मेरे साथ मेरी मिसेज जाती थी। और मंदिर हर सोमवार को, लॉकडाउन से पहले हम गुरु महाराज की कृपा से हर सोमवार को मंदिर पहुंचते थे, कभी कभी लंगर वाले दिन भी जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि उस एक आंटी जिनके यहाँ जन्मदिन मेरा बनता था, उस आंटी का मेरे पास में बड़े मंदिर था, 10 बजे फोन आया कि अंकल 12 बजे से सत्संग है, आप आ जाइए। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, हम 12:30 बजे उनके यहाँ पहुंचे तो 2 वाणी निकल चुकी थी। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी, चूंकि मैं आधा घंटा पहले पहुंचता था हर सत्संग में, तो अपने आप 2 वाणी जो चल चुकी थी वो दोबारा अपने आप ही चल गई। वो आंटी कह रही है मुझे पता ही नहीं कैसे चली, बाद में गुरु महाराज ने आपको सुनवानी थी। इसी तरह 2016 में जून जुलाई में मैं सत्संग से आया कपूर साहब के यहाँ, तो गुरु महाराज ने 3 बजे दर्शन दिए और मुझे आदेश दिया कि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव प्राण को तुम्हें बांटना है, और लेकिन अपने घर पर आके देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, और उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी, तुम्हें भी ब्लेसिंग मिलेगी। और वचन भरवाना है कि हर संगत ये कहेगी मैं जीवन भर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उनको देनी है। और गुरुजी महाराज मुझे आके बताया करते थे कि ये संगत लेगी और ये नहीं लेगी। और बहुत सी संगत मेरे पीछे पड़ती थी कि हमें दे दो, तो गुरुजी महाराज जी मना करते थे, ये कह रही है लेगी नहीं। तो मैं मना करता था कि वो आती नहीं थी, मैं अपनी मिसेज को बताता था कि वो संगत नहीं आने की, वो नहीं आती थी। और जिन संगत को भी फ्रेगनेंस नहीं आई थी पहले कभी, वो मेरे घर पर आती थी, तो 4 साल से जुड़े हुए थे, तो उनको वहां फ्रेगनेंस आती थी, हमें भी आती थी, मेरे मिसेज को, और उन संगत को भी आती थी। लेकिन बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि संगत वचन भर के भी गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने, और वो शिव पुराण नहीं पढ़ते थे या नहीं पढ़ती थी। तो मैं मंदिर में जाके मैंने गुरु जी महाराज से बाद में प्रार्थना करी, गुरु जी महाराज मुझे माफ कीजिएगा, आपके वचनों का अनादर है, संगत पढ़ती नहीं है बराबर, तो मैं अब शिव पुराण नहीं बांटना चाहता। गुरु जी महाराज ने बड़ी मेरी बीमारियां ठीक करी। 2018 24-25 दिसंबर को मैंने गुरु महाराज जी से कहा, गुरु जी महाराज जी मेरा लेखा जोखा खत्म करो, मुझे केवल थायराइड तो रहने दो, उसमें 1 गोली लेनी पड़ती है सवेरे, वो मैं ले लूंगा, बाकी दवाइयां मेरी सख्त कर दीजिएगा, तभी तो मैं पूजा ध्यान आपका ज्यादा कर पाऊंगा। इसके बाद गुरु जी क्या लीला रचते हैं, 10 जनवरी 2019 को अचानक मेरे कोई सिम्टम बनते हैं बीमारी के, और मेरी मिसेज कहती है गूगल में देखो। गूगल में देखता हूँ तो उसमें कैंसर के लक्षण नजर आते हैं। मैं अपने बेटे से कहता हूँ, बेटा बहुत नाराज होता है, कहता है इंश्योरेंस से 5,000 रुपये आपके ड्यू हैं 2 साल से, आप चेकअप क्यों नहीं करवाते, वैसे भी करवा लेते, आपकी एज ज्यादा है, आपको तो करवाना चाहिए हर साल। तो वेदांता में आनंद फानन में पैकेज बुक करवाया, हम वहां गए, तो मेरे प्रोस्टेट था, खून पतला करने की दवाई लेता था मैं, मेरे दिमाग में कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे और प्रोस्टेट था। तो मैंने जब प्रोस्टेट का मेरा टेस्ट हुआ था अल्ट्रासाउंड, तो मैं उस डॉक्टर से पूछ रहा था, मैंने डॉक्टर मेरा कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं यूरिन पहुंच जाता था और 4 साल से मैंने टेस्ट नहीं करवाया था। तो डॉक्टर बार बार पूछने लगी क्या पूछ रहे हो क्या पूछ रहे हो, मैंने कहा मेरा प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब। तो बोले प्रोस्टेट का तो आपको नामा निशान नहीं। इसी तरह मेरा जब वो दिमाग का वो टेस्ट हुआ तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल, पहले मैं समझा कि बढ़ गया, मैंने डॉक्टर से पूछा, बोला क्यों घबरा रहे हो, आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने यूरिन वाले डॉक्टर को दिखाया,
तो कहने लगे वो आप हमारी यूरोमैक्स डी लेते हो प्रोस्टेट की दवाई, उसकी वजह से आप ठीक हो। उन्होंने 3 दवाई बताई थी, मैं एक ही दवाई लेता था बस। मेरे समझ में आ गया था गुरु महाराज की कृपा है, वो डॉक्टर ऐसी कह रहे हैं। और जब डॉक्टर कसलीवाल जो चेयरमैन है वेदांता के, उनको दिखाया, उन्होंने कहा आप हमारी दवाई इकोस्प्रिन AB 75 ले रहे हो, उसकी वजह से ठीक हो। मैं हंसने लग गया, मैंने गुरु महाराज की कृपा से है। और कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था, वो सब टेस्ट में आया, वो तो बहाना था। इसके बाद शिवरात्रि में, मार्च में शिवरात्रि थी, जब हम बड़े मंदिर गए तो जब बाहर आए तो वो आंटी मेरे साथ आई नहीं थी जो मंदिर थी। मैं, मेरी मिसिज आगे जहाँ कार खड़ी हुई थी, वहाँ डॉक्टर सुनील बैठे हुए थे। मेरी मिसिज ने ब्लड प्रेशर वगैरह अपना चेक करवाया, तो मेरा जब डॉक्टर, मैंने कहा मेरा भी कर लीजिए, मेरा तो वैसे ठीक होगा गुरुजी की कृपा से 120/80। तो उन्होंने चेक किया, बोला अंकल आप क्या दवाई लेते हो? मैंने कहा इकोस्प्रिन AB 75 और प्रोस्टेट की बोले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा और एक थायराइड के ले रहा हूँ। बोला आप थायराइड को छोड़ के सारी दवाइयाँ आज छोड़ दो गुरुजी पर, आपको कोई लेने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद 1.5 साल तक मैंने जो कैल्शियम की गोली लेता था वो भी छोड़ दी, एक कमर दर्द की लेता था वो भी छोड़ दी, और इकोस्प्रिन खून पतला करने की वो भी छोड़ दी, प्रोस्टेट की भी छोड़ दी। 1.5 साल तक मैं बिल्कुल ठीक रहा। इसके बाद क्या होता है कि 2 गुरुजी की पुरानी संगत गुरुजी ने मेरे यहाँ भेजी थी 2019 दिसंबर में। बोले गुरुजी ने आदेश दिया कि आपके यहाँ जाने के लिए, आपको कुछ आदेश देने का। तो वो मेरे यहाँ आए थे। उनकी जुलाई अगस्त 2020 में अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो मैं घबरा गया अपने आप ही। मैंने कहा ये खून पतला करने की दवाई की वजह से मैंने बंद कर दी है, कहीं मुझे भी तो ये नहीं हो जाएगा। मेरे मन में मामूली सा टेरर आ गया। मैंने फिर वो दवाइयाँ शुरू कर दी और उसमें कमर दर्द की पीडिग्रेविड ME 75 भी लेनी शुरू कर दी। इसके बाद अब लॉकडाउन में 8 फरवरी 2021 में मेरी मिसिज ने एक पैकेज करवाया और उस पैकेज में हमारे टेस्ट हुए तो मेरे सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, केवल विटामिन B12 बहुत बढ़ा हुआ था, 900 की जगह 1250 था। अब आश्चर्य की बात ये देखिए, मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कहता है पीडिग्रेविड ME 75 आप एकदम बंद कर दो, ये नुकसान कर देगी। तो फिर मुझे गुरुजी ने डांटा, बोला मैंने तेरी पीडिग्रेविड ME 75 भी बंद कर दी थी, प्रोस्टेट की दवाई भी बंद कर दी थी, कैल्शियम की गोली भी बंद कर दी थी और खून पतला करने की गोली भी बंद कर दी थी, तू किस लिए ले रहा है? तो फिर मैंने फिर छोड़ दी। अब मैं फरवरी से, उसके बाद 9 फरवरी से सबसे रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर लेनी बंद कर दी, केवल एक थायराइड की गोली ले रहा हूँ। और मेरी मिसिस के रूमेटाइड अर्थराइटिस पिछले 25-30 साल से है और उसका सिमरस टेस्ट होता है, आंख का ड्राइनेस रहती है और वो हमेशा 5-7 आता था, मैक्सिमम 30 होना चाहिए था। और जब हम डॉक्टर सुरभ दरियागंज जाया करते थे और हर 4 महीने में जाते थे, हर बार 5-7 आता था। एक बार एक आंख में 25 और एक में 28 आया। जूनियर डॉक्टर ने टेस्ट किया, हम बाहर आके बैठ गए। हमने कहा या तो जूनियर डॉक्टर ने गलत टेस्ट किया या गुरु महाराज की ये विशेष कृपा है। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा तो पहले भी हो जाती, ये गुरु महाराज की नहीं लग रही, इस असिस्टेंट ने गलत कर दिया। हम सीनियर डॉक्टर के पास गए, वो देख के अचंभे की बात, आंख की डॉक्टर और मेरी मिसिस से कहने लगी आप रूमेटाइड अर्थराइटिस की क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं। वो अर्थराइटिस की दवाइयाँ बताने लगी, आंख के बारे में कुछ नहीं पूछ रही। फिर उसने कहा कि आप एक बार टेस्ट फिर करवाइए, समझ टेस्ट। वो दोबारा भेज दिया, दोबारा भी 25-28। फिर सीनियर डॉक्टर हमसे बोली कि आंटी आप 63-64 साल की जरूर हो, लेकिन आपकी आंख की रिपोर्ट ऐसी है जैसे 20 साल के बच्चों की होती है। आप ड्राइनेस की दवाई डालते रहो क्योंकि आपके रूमेटाइड अर्थराइटिस है, लेकिन आपको वैसे जरूरत नहीं है। इसी तरह मेरी मिसिस के एक बार हमने फील्ड टेस्ट करवाया और उसमें एक आंख में प्रेशर कम था, तो लेजर ऑपरेशन हुआ एक आंख का और डॉक्टर हमें 4-4 महीने में बुलाने लग गई। और फिर एक बार डॉक्टर ने एक स्पेशल टेस्ट किया और उसमें देखने लगी दिमाग के पीछे की नसों की पोजीशन क्या है। उसने कहा कुछ खराब हो सकती हैं, तो इसमें मैं कुछ दवाइयाँ बदलूंगी आपको। वो टेस्ट हुआ, मेरी मिसिस मना कर रही थी, मैंने जबरदस्ती करवाया, तो उसके पैसे भी थे 3,500-4 हज़ार रुपए थे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर को दिखाया, काफी देर लग गई थी, तो डॉक्टर रिपोर्ट देख के कहने लगे कि आपकी मिसिस की रिपोर्ट ऐसी है, सब जगह हरी, जैसे हरी पत्तियां होती हैं ऐसी हो रही है नसों की रिपोर्ट, जो 20 साल के बच्चों की होती है। बड़ा अचंभे वाली बात है। तो मैंने कहा ये हम गुरु महाराज हैं छतरपुर में, हम उनसे जुड़े हुए हैं भगवान से, इसलिए ये ठीक है।
तो वो भी अचंबा करने लगे, बोला ये हो सकता है। इसके बाद हमने आंखों के अस्पताल में जाना बंद कर दिया। इसी तरह एक बार मेरी मिसिस का डॉक्टर ललित दुग्गल को हम इसका रूमेटाइड के लिए दिखाते हैं, इसका डेक्सा स्कैन होना था। उसने हिप्स का और पैरों का कहा था, उसके 3,500 लगने थे, फुल बॉडी के 4,500 लगने थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि फुल बॉडी का कर दो। डॉक्टर करने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब मैं करने को तैयार हूँ, बोला आप जिम्मेदारी, मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, मैंने इसमें नुकसान क्या है, फुल बॉडी का करवा कर लीजिए, 1,000 रुपये तो ज्यादा है। तो मैंने टाइम पूछा, डॉक्टर कहने लगा फुल बॉडी में 25 मिनट और 2 टेस्ट के 20 मिनट। मेरी मिसिस घबरा रही थी। मैंने मिसिस को कहा भाग्यवान, 1,000 रुपये दे दिए, वो कंडम हो जाएंगे, तुम चुपचाप फुल बॉडी का करवाओ। अब डेक्सा स्कैन में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने मेरे से कहा कि यहाँ बहुत हाई अल्ट्रा रेज आ रही है, आप तो अंकल बाहर निकलो। और मैं भी बाहर आ रहा हूँ। अब मिसिस को सेट कर दिया। मिसिस कहने लगी, मिसिस ने गुरुजी से कहा गुरुजी पति भी धोखा दे गया और डॉक्टर भी चला गया। अब घबरा रही थी मिसिस, तो गुरुजी आप मेरी मदद करो। तो गुरुजी को इसको फ्रेगनेंस आई और वो गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई और डॉक्टर ने 5 मिनट में कहा कि हो गया। मेरा गंगाराम में डॉक्टर से बहुत झगड़ा हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप 25 मिनट कह रहे थे, 5 मिनट में कैसे हो गया? बोला गंगाराम अस्पताल है, गंगाराम चोर हो सकता है, आप डॉक्टर ललित दुग्गल से पूछना। बोला आपकी मिसिस हिली नहीं है इसलिए 5 मिनट में हो गया, सब लोग हिलते हैं। और जब डॉक्टर ललित दुग्गल को हमने रिपोर्ट दिखाई तो वो बोला वेल डन, आपकी मिसिस की रिपोर्ट है ऐसी है जैसे 20 साल के बच्चों की होती है। और इससे पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले डॉक्टर साहब ने 25 mm का इंजेक्शन मेरी मिसिस को पेट में लगाने के लिए कहा था और कहा था कि जब तक जीवित है 7-8 साल 10 साल जब तक इंजेक्शन लगेंगे और आगे चल के हो सकता है 30-30 हज़ार के इंजेक्शन भी लगने लग जाए, आप इंजेक्शन मना कर रहे हो। और गुरु महाराज की कृपा से पिछले 2 साल से गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि वो इंजेक्शन हट गया, एक गोली दे दी। और अभी जो टेस्ट की रिपोर्ट आई थी 8 फरवरी 21 को, SCQS जो 25 साल से मेरी मिसिस रोज लेती थी वो भी डॉक्टर ने आधे अल्टरनेट रेंज में कर दी और कैल्शियम की गोली भी अल्टरनेट रेंज में कर दी। इसी तरह अभी 23 फरवरी 2021 को मैं सवेरे उठा तो मेरी एक आंख में लाल धब्बा हो रहा था और मैं देख के शीशे पर देखा, मैंने मॉर्निंग में मैं लाल धब्बा हो रहा था, मैंने मिसिस को दिखाया, मिसिस बोली लाल धब्बा हो रहा है। मैंने बिटिया को दिखाया, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को दिखाया, वो भी लाल धब्बा हो रहा है। बेटे को दिखाया, वो भी लाल धब्बा हो रहा है। बेटा मेरा नाराज हो गया। डॉक्टर स्वरूप में फोन किया, बोले जी अब तो कोविड बहुत चल रहा है और आप इमरजेंसी केस है, आप द्वारका में दिखाओ किसी को। और यहाँ इमरजेंसी में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन जो डॉक्टर का आप अपॉइंटमेंट चाहते हो उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, वो तो इमरजेंसी वाला देखेगा। मैंने इमरजेंसी में बात करी वहाँ टेलीफोन पर, उन्होंने कहा सीरियस केस है और आप द्वारका में दिखाओ तुरंत। तो मेरे बेटे ने द्वारका में डॉक्टर से टाइम लिया, हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला मेरे से कि एक नस तो आपकी फट गई है और एक नस दूसरी फटने को तैयार है, तो 10 दिन की दवाइयाँ लीजिए और आपको गुस्सा नहीं करना, खांसना नहीं है और झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, ऊपर नहीं चढ़ना है, ऐसी कई सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मैंने कहा ठीक है जी, 10 दिन की दवाइयाँ भी दे दी। उसी दिन शाम को एक सत्संग था तो गुरु महाराज जी जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पहले से ही मुझे शिव पुराण का पाठ रोज सुनवा रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने जब वो सत्संग था शाम को तो आंटी जब सत्संग मुझे सुनाने लगी शिव पुराण का पाठ, तो मैंने कहा वो सोनिया आंटी का सत्संग है, आंटी आने का मन तो है लेकिन लॉकडाउन वो कोविड चल रहा है और मैं कोविड में 6 तारीख को उनके यहाँ गया था, उन आंटी के जिनके शिव पुराण का पाठ मैं सुनता हूँ 6 फरवरी को। तो मैंने कहा कि आने का मन तो है लेकिन कोविड बहुत बढ़ रहा है, बच्चे नाराज होते हैं, मिसिस भी और बेटा भी। तो बोली अंकल आ जाओ, संगत भी बहुत कम है, आज एक पूजा आंटी के सत्संग हो रहे हैं तो वहां संगत ज्यादा जा रही है। तो 5:15 बजे मेरे मन में जाने की बड़ी इच्छा पैदा हो गई और मैंने मिसिस से कहा जाऊंगी, जब मैं जरूर जाऊंगा। मिसिस कहने लगी आप तो बिगर बाएं मानोगे नहीं, बहुत जिद्दी हो। बेटा कहने लगा मत जाओ, हमें भी खतरा है। मैंने कोई खतरा नहीं है, मैं जाऊंगा। और मैं वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैं हमेशा सत्संग में चेयर में बैठता हूँ, तो वहां चेयर नहीं थी, मैं वहां जमीन पर बैठ गया। और उस दिन चूंकि बहुत दिनों बाद सत्संग में गया था, बड़े ध्यान में बैठ गया और वो आंटी ने मुझे पैर हिलाने लगी और उन्होंने कहा कि गुरुजी का भोग लगाइए। तो मैं रोने लग गया और मैं गुरुजी के चरणों में पहुंच गया।
और फिर मैंने मास्क भी उतार दिया। मैंने कहा जब गुरुजी भोग लगवा रहे हैं तो मास्क पहनने का क्या मतलब है। मुझे देखा देखी सबने मास्क उतार दिया वहां पर, और मैं वहां 4 घंटे जमीन पर बैठा रहा, और बहुत सी संगत ने, मैंने भी सत्संग सुनाए अपने बहुत सारे। और उसके बाद 30-40 सीढ़ियां थी, उनसे उतर के मैं आया, तो सवेरे में उठा तो 90% में वो लाल धब्बा मेरे गायब। तो गुरु जी कहते हैं मैं 90% ठीक कर देता हूँ। मैंने अपने मिसिस को दिखाया, बेटा और मेरी डॉटर ला का विश्वास बहुत कम है, तो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा देखो ये हमारे गुरु महाराज ठीक कर देते हैं। बोला डॉक्टर की दवाई, मैंने कहा हद हो गई यार, डॉक्टर की दवाई 1 दिन में ठीक कर देगी, तुम्हारे डॉक्टर ने 10 दिन कहा है, 10 दिन बाद भी पूरा ठीक नहीं कहा, और 90% गुरु जी ने 1 दिन में ठीक कर दिया, और गुरु जी ने 5-6 दिन में मेरी वो आंख 100% ठीक कर दी। गुरु जी महाराज ने जब शिव पुराण बांटने की मुझे सेवा प्रदान करी, तो एक आंटी शिव पुराण गीता प्रेस की ढूंढ रही थी। 3-4 महीने से उनके मन में आ रहा था गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को कुछ आंटी मिलकर पढ़ा करें हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में। तो एक सत्संग में गया, मैं पहले अनाउंस करता था कि शिव पुराण लो, शिव पुराण लो, शिव पुराण लो, और मैं पीछे पड़ जाया करता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा, और गुरुजी ने कहा कि ये महाशिव पुराण है, तू बार बार क्या खुशामद करता है, इसका एक बार जिक्र करना है, कोई ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं देनी। तो मैंने माफी मांगी गुरुजी से। तो मैंने उस बार एक बार अनाउंस किया किसी को शिव पुराण लेनी है तो ले सकता है, लेकिन मेरे घर पर आना पड़ेगा। वो आंटी मेरे यहाँ आई, और उनके यहाँ शिव पुराण का पाठ पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में होता था, फिर हफ्ते में होने लगा, और फिर रोज होने लग गया। तो मैं हमेशा जाता था। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे 27 दिन के लगातार सत्संग 3-4 बार अटेंड करवाए, फिर लगा कई बार इस तरह अटेंड करवाए, और कोई 550-600 सत्संग अटेंड करवाए। और फिर गुरुजी महाराज ने ऑनलाइन शिव पुराण के सत्संग सुनवाए। तो जब शिव पुराण में पढ़ने लग गया, तो एक बार मैंने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज आपने तो शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है, लेकिन शिव पुराण में तो बड़े सारे नियम और व्रत लिखे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बताइएगा। तो गुरु जी महाराज जी मेरे से पहले से बहुत बात किया करते थे, बहुत मैसेज देते थे। गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि जो गुरु का भक्त है उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई व्रत नहीं। मैंने अपनी मिसेज से फिर कहा, मुझे गुरु जी महाराज ने कहा कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, तो अब तुम्हें करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना। तो उसने कहा कि मैं इतने साल से रख रही हूँ, बहू बेटा क्या सोचेंगे। मैंने कहा बहू बेटा क्या सोचेंगे, गुरु जी महाराज सबसे ऊपर है, बहू बेटा ऊपर है। तो उसने वो करवा चौथ का व्रत पहले नहीं रखा। एक मुझे बीमारी का और याद आ रहा है, मेरे दांतों का दर्द था, और मैं जब घर पर जाता था तो मेरे से खाना नहीं खाया जाता था, सत्संग में खाना खा लेता था। तो मैं डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने मेरे दांतों के एक्सरे लिए, और एक्सरे लेने के बाद डेंटिस्ट बोला कि अंकल आपके 2 दांतों के तो रूट कनाल होगा, 1 दांत आपका निकलेगा, मैं आपकी क्लीनिंग कर देता हूँ, फिलहाल आप सोच के डिसीजन बताइएगा। मैंने कहा ठीक है जी। क्लीनिंग करने के बाद घर पर खाना खाता था फंसता, सत्संग में जाता था कुछ नहीं फंसता था, मैं परेशान हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरा 1 दांत निकाल दीजिएगा। बोला निकलेगा नहीं है, आपके रूट कनाल होगा और दांत निकलेगा। मैं गुरुजी से बात करने लग गया, मैंने कहा गुरुजी मेरा तो रूट कनाल करवाने का मन नहीं है, क्योंकि मेरी रूट कनाल करवाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं तो 1 दांत निकालना चाहता हूँ, तो कौन सा निकलवाऊं। डॉक्टर तो दूसरे दांत की जिद कर रहा है, अब मेरा ये दांत निकालने का मन है, आप मुझे आदेश दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी कि ये दांत निकलवा दे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा ये दांत निकाल दो, तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दांत तो बिल्कुल नहीं निकलेगा जो आप कह रहे हो। मैंने कहा आप यही निकालो, मुझे गुरुजी इसका आदेश दे रहे हैं। वो शकुंतला देवी के भक्त हैं, तो वो गुरु को मानते हैं, कोई ना कोई गुरु किसी का होता है। तो उन्होंने वो मेरा दांत निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने कहा जी कौन सी दवाई लेनी है। मैंने फिर उनको कहा कि मैं इकोस्प्रिन AB75 लेता हूँ, ये 2018 की बात है। तो उन्होंने कहा अंकल मरवा दिया आपने, मरवा देते। बोला इकोस्प्रिन 75 लेते हुए 3-4 दिन में रोकनी पड़ती है। अभी एक पेशेंट के खूब ब्लीडिंग हुई थी, हमारा तो डॉक्टर केस बन जाता, पुलिस केस बन जाता, आपको बताना चाहिए था। मैंने कहा जी मैं तो बताना भूल गया, मेरे तो गुरु महाराज की कृपा होती है, मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं होने की, और मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। और उसके बाद मैं 1.5 साल ठीक रहा बिल्कुल। तो गुरुजी महाराज का इतना कृपा, इतनी कृपा जिसकी हद नहीं। अब मैं कुछ फाइनेंशियल
और बता रहा हूं, एक मेरे पास इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर का नोटिस आता है कि आपने 10,96,000 2008 में लगाए थे, वो किस लिए लगाए थे वो हमें बताइए। अब 2017 में नोटिस आ रहा है, 2008 का आ रहा है, मेरे हाथ पांव फूल गए। 17 या 18 था। मैंने कहा मुझे तो अब याद नहीं है, कहां से ढूंढूं। और मोदी नगर नोटिस आया था, मोदी नगर से डाक मेरे पास गई थी, उसे आने में देरी हो गई थी, और गाजियाबाद मेरा डिप्टी कमिश्नर बैठता था, तो मैं सोमवार की मेरी डेट थी। तो पहले मुझे मेरे हाथ पांव फूल गए, तो मैंने कहा मैं सोमवार को मंदिर नहीं जाता, डिप्टी कमिश्नर के पास जाता हूँ, रिक्वेस्ट करके आऊंगा। तो बाद में मेरे मन में आता है कि मंदिर जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। और जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं मंदिर जरूर जाऊंगा, और दोबारा मैंने फाइल ढूंढी अपनी, तो पहले तो मिला नहीं था, कोई काउंटर स्लिप मिल गई, और मुझे उसमें जवाब मिल गया कि मैंने NHPC के एक शेयर थे, सरकारी शेयर, उसमें ये एप्लीकेशन लगाई थी 10,96,000 की, और उसमें 20,000 के कुछ शेयर आ गए थे, बाकी पैसा रिफंड आ गया था बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट की मैंने कॉपी ली, और वो लेके मैं डिप्टी कमिश्नर के पास चला गया। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैडम, बुढ़े आदमी का परेशान करते हैं और 8-10 साल पुराना केस खोल देते हैं। बोला वो तो मोदी साहब से पूछो, प्राइम मिनिस्टर साहब से, हम क्या कर सकते हैं, 10 साल का केस वो खोल रहे हैं। मैंने कहा जी अब मुझे परेशान मत कीजिए, आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक हो, आप जाओ, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद मुझे ऋषिकेश जाना होता है। मेरी मिसिस का कजिन ब्रदर है ऋषिकेश में, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो हमारा शताब्दी से जाने का प्रोग्राम था। 7 बजे एक कनाट प्लेस से शताब्दी थी, तो मेरा सोसाइटी में दबदबा था। तो मैंने अपने गार्ड से कहा, भाई जैसे तो हमारी सोसाइटी में पानी नहीं जाता, गोल्ड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारका में, तो मैंने अपने गार्ड से कहा कि पानी जाए तो मुझे बता देना। तो उस दिन 22 में पानी चला गया, वहां बाथरूम में भी पानी नहीं। 5 बजे उठा तो पानी नहीं। मैं गार्ड पर गर्म हो गया, गाली वगैरह भी मैंने कर दी और जोर से बोला। और मैंने उसके ठेकेदार को फोन किया, जबकि मैं MC मैनेजमेंट कमेटी में नहीं था, और मैंने कहा इसको सस्पेंड करूंगा। तो बोले जी आप तो कर नहीं सकते। मैंने कहा मैं MC से भी ऊपर हूं, जब मैं कह रहा हूं तो इसे सस्पेंड करो। अब मैं ऋषिकेश से वापिस आता हूं, तो मेरे पास इनकम टैक्स का फिर नोटिस आ जाता है। वो कहते हैं कि आपने ये तो जवाब दिया कि 10,96,000 आपने शेयर लिए, लेकिन पैसा कहाँ से आया आप ये बताओ। मेरे फिर हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा कहाँ से आया, ये क्या जवाब दूं मैं, मेरे पास मुझे जवाब कोई पता है। तो मुझे एकदम गुरुजी याद दिलाते हैं, तूने गार्ड को डांटा था ना, उसकी सजा है। ओहो, मैंने माफी मांगी, गार्ड को ऊपर बुलाया, उससे माफी मांगी, उसे सुबह बिठाया, बोला जी आप तो मेरे पिता समान हो, वो यंग लड़का था, आप डांट सकते हो। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरे से गलती हुई है, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। पानी बता देते अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं गर्म होना चाहिए था। जैसे मैंने उससे माफी मांगी और मैंने एक जवाब दिया गाजियाबाद में, और फिर मैंने टेलीफोन किया इनकम टैक्स ऑफिसर को, मैंने कहा जवाब दिया है जी, और ऐसे ऐसे 2-2-4 होते हैं, मैं सच्चा आदमी हूँ, और 1 साल पहले पेट्रोनेट LNG में मैंने पैसे लगाए थे शेयर में, और वो रिफंड आया था। वो मुझे जवाब गुरुजी ने दिखा दिया, मेरी फाइल में मिल गया था। पेट्रोनेट LNG में पैसे लगाए थे, उसका रिफंड आया, वो रिफंड के पैसे मैंने शेयर लिए। तो बोला जी आपको आने की जरूरत नहीं है, आप ऐश करो, आप मौज करो, जो गुरुजी बोलते हैं वही वो इनकम टैक्स ऑफिसर बोला। और पहले जब मैं कमिश्नर के पास गया तो मुझे गुरुजी की गाड़ियां बहुत दिखाई दी थी रास्ते में। इसी तरह 2019 में 5 सितंबर को मेरी बेटी हैदराबाद से आई हुई थी, उसे 6 या 7 तारीख को हैदराबाद वापस जाना था। तो वो जिद कर रही थी, मोदी नगर मेरे 2 भाइयों की फैमिली रहती थी कि वहां चलो। एक मेरे भाई साहब की तबीयत खराब थी, तो मैं जाना नहीं चाहता था, तो मेरा घर बंद रहता है, गंदा रहता था मेरा पोर्शन, और मुझे एक सत्संग में भी जाना था, मैंने सेवा ले रखी थी, लेकिन बेटी की जिद के कारण मुझे आना पड़ा। अब गुरुजी क्या कृपा करते हैं तो गुरुजी जानते हैं। तो अचानक से मुझे 2 शेयर के कागज मिलते हैं, 100 शेयर IFB के और 20 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के। मैं उनको फाड़ने वाला था, मुझे पता ही नहीं मैं शेयर मेरे पास कोई है नहीं है, तो 2014 में मैंने शेयर का काम बंद कर दिया था, और मैंने अपने ब्रीफ केस में रख लिए। जब मैं दिल्ली आता हूँ तो देखता हूँ IFB का रेट 1400 रुपए का, मैंने कहा 1,40,000 रुपए। रिलायंस का रेट 1300-1400 का, मैंने 26,000 के ये भी शेयर। तो मैंने कहा 1,65,000 के शेयर
मुझे तो पता ही नहीं। मैं अपने बेटे से कहता हूँ, बेटा कहता पापा आपका दिमाग खराब हो गया, आप सनकी हो गए, इनमें बड़ी फॉर्मेलिटी होती है, कागज मिल गया तो आप कहते शेयर अप्लाई करो। ऐसे शेयर अप्लाई होते हैं, जिसमें FIR दर्ज होती है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकलता है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, भूल जाओ इसको, आपको पहले भी तो नहीं पता था। मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार, पैसे की बहुत दिक्कत रहती है, 1,65,000 कम नहीं होते, अप्लाई करो जब मिले हैं तो। इसके बाद अक्टूबर में मेरा बेटा मेरठ में उसका ससुराल है, वहाँ एक फंक्शन में आता है, और फिर मोदीनगर भी आता है, वहाँ एक शेयर फिर मिल जाते हैं, क्या 71 शेयर फोर्बस एंड कंपनी के। दिल्ली आके रेट देखता हूँ तो उसका 2700 का रेट। मैंने कहा 1,70,000 के ये भी शेयर, ये भी मुझे याद नहीं। हम उस कंपनी में अप्लाई करते हैं तो IFB इंडस्ट्री वालों ने कहा फिजिकल रिपोर्ट चाहिए FIR, और कलकत्ता में एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। फिजिकल रिपोर्ट होती नहीं आजकल, FIR होती है ऑनलाइन। तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास द्वारका में मेरा बेटा गया, उसने कहा फिजिकल रिपोर्ट बिल्कुल नहीं होनी। मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट करी कि मैडम मेरे पापा के नाम के शेयर निकले हैं, मेरे पापा मम्मी के नाम के, और वो सीनियर सिटीजन है, और वो फिजिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं, आप दे दोगे बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं दोगे तो नहीं मिलने के। और करिश्मा हुआ है ये तो गुरु जी का। तो उन्होंने फिजिकल रिपोर्ट दे दिया FIR। वो मैडम बोली मैं तो पता नहीं कि झांसे में आपके आ गई, आइंदा से नहीं देने की, और ना आज तक हमने दी ना देते हैं, आज आपको दे रही हूँ पहली और आखिरी बार। और वो IFB में काम आ गई रिपोर्ट, और वो शेयर मिल गए। जब फोर्बस कंपनी में हमने अप्लाई किया तो उस सेक्रेटरी का फोन आया कि इसमें तो कोर्ट केस चल रहा है, और मेरी मिसेज के नाम से वो शेयर थे। मेरे हाथ पांव फूल गए, मैंने केस चल रहा है तो कोई मेरा फोर्जरी का मामला तो नहीं है, किसी ने मैं कभी बेईमानी तो करी नहीं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया क्या चक्कर है, तो मैं भूल गया। इसके बाद फरवरी 2019 को फरवरी 2018 में मेरे भाई 18 में 19 में मेरे भाई साहब की डेथ हुई, तो मैं मोदीनगर आया हुआ था, और वहां मुझे एक फाइल मिली, 100 पेज की फाइल थी, उसमें मेरी फाल इंडस्ट्री से कोरेस्पोंडेंस हो रही थी, और उसमें मेरे शेयर फिजिकल जो मेरी मिसिस के नाम के आने थे 500 शेयर थे, वो खो गए थे डाक में, और वो बाद में कंपनी फोर्बस कंपनी में बदल गई थी। और मैंने कंपनी से कहा था कि ये फोर्जरी का केस है, हमारे फिक्टिशियस सिग्नेचर किसी ने किए हैं, तो कोर्ट केस आप हमारे बिहाफ पर कीजिएगा, हम कोर्ट पे कोई पैसे नहीं देने। और 2006 तक मैं मोदीनगर था, और वो हमें शेयर मिल नहीं पाए, 1997 के शेयर थे वो। फिर मैं भूल गया दिल्ली आने के बाद। उसके बाद मैंने उनको सब कोरेस्पोंडेंस भेजी, तो उन्होंने कहा अंकल, और मेरे बेटे से कहा गगन बेटे ये आपको शेयर नहीं मिलने के, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट चाहिए, और कोर्ट का जजमेंट उन दिनों ऑनलाइन नहीं आता था, फिजिकल आता था, और 2006 का केस है। तो हम अपने एडवोकेट से भी पूछ रहे हैं, तो शेयर मिलने के नहीं है। तो हमने गुरुजी पर छोड़ दिया, गुरुजी जैसे आपकी इच्छा। उसके कुछ दिन बाद उनका जनरल मैनेजर का फोन आता है, कमाल हो गया, कमाल हो गया, हमें कोर्ट के चेस्टर से एक चपरासी ने आके जजमेंट दे दिया, ऐसा होता नहीं है। और हमारा वकील भी आश्चर्य कर रहा है। हमने गुरुजी को शुक्राना किया, मैनेजर का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि हमने एक लेटर लिखा था, हम तो माँ भगवती और गुरुजी के भक्त हैं, सच्चे इंसान हैं, देना होगा दे दीजिए, नहीं देना होगा मत दीजिए। तो हमें शेयर मिल गए। अब शेयर मिलने के बाद वो डीमेट करवाए, तो डीमेट नहीं हुए, ICICI बैंक में अकाउंट था। डीमेट इसलिए नहीं हुए, उसमें मेरी मिसिस के सिग्नेचर टैली नहीं हुए, क्योंकि उसके रिमोटाइड अर्थराइटिस होने की वजह से उंगलियों में सूजन आ गई थी। तो जनरल मैनेजर सेक्रेटरी का फोन आता है, भाई कमाल हो गया यार, आप लोगों को हमने इतनी कोशिश करी है, बड़ी मुश्किल से शेयर मिले जो मिलते नहीं है, कोर्ट का जजमेंट भी अचानक बड़ी कृपा से मिला है, और आपकी मिसिस के सिग्नेचर नहीं मिलते, तो आपको शेयर कैसे मिलेंगे? आपको शेयर कैसे मिलेंगे? तो गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को छोड़ दी, उसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिया, और हाथ की फोटो खींची, और नोटरी का लेटर लिया, और वो उस कंपनी को भेजा, और वो शेयर हमें आ गए और बिक गए। और इस तरह बाद में रेट कम हो गए थे, 2.5 लाख रुपए मेरे, मुझे ये जो हमें पता ही नहीं था वो आए। और मेरा बेटा सिंगापुर गया, और वहां ये 2.5 लाख रुपए, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, और मैं बेटे की इच्छा कभी, बेटे की, ग्रैंडसन की, बहू की कोई इच्छा मना नहीं करता हूँ, वो जो कहते हैं मैं उसकी पूरी करता हूँ। मेरे दिमाग में है जो भी मांगे, चाहे ताड़े तोड़ने पड़े, उनको हाँ दो। तो मैंने कहा ठीक है, और वो 2.5 लाख रुपए इनके काम आए। वो गुरुजी महाराज ने कैसे प्लानिंग कर रखी थी, गुरुजी महाराज जानते हैं।
बहुत 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 अनंत अनंत कृपा। गुरु जी महाराज ने, जब मेरे भाई साहब की डेथ होने वाली थी, अस्पताल में दिल्ली में भर्ती थे, मैक्स हॉस्पिटल पटवारगंज में, और मैं शिव पुराण का पाठ कभी छोड़ता नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी आग लगी हो नहीं लगी हो। और मेरी मिसेज ने कहा, सगे भाई आपके डेथ बेड पर हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप उनसे मिलने चलो। और शिव पुराण का पाठ था। मैंने कहा मैं तो उस आंटी का शिव पुराण का पाठ सुनने जाऊंगा, मैं भाई साहब को देखने नहीं जाऊंगा, सगे भाई हैं तो भी नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ और बेटा चला जाए, शिव पुराण का पाठ सुन के जाऊंगा। मैं शिव पुराण का पाठ सुनने चला गया। वो भाई साहब ठीक रहे। इसके बाद फिर एक सत्संग था, उन्होंने फिर जिद करी, मैंने मैं सत्संग में जाऊंगा, मैं सत्संग नहीं छोड़ने का। तो सत्संग में मैंने गुरु महाराज से कहा, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैंने गुरु महाराज आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा ये है, मैं चाहता हूँ मेरा सगा भाई है, रहे कुछ साल तो बहुत अच्छा, बाकी मर्जी आपकी। तो जैसे ही मैंने प्रार्थना करी गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज जी ने उसको जीवन दान दे दिया। मेरे बेटे का फोन आया कि उनके हाथ हिल गए हैं, डॉक्टर कह रहा है कि वो ठीक है। उसके बाद वो साल सवा साल और जिए। गुरु जी महाराज जी मुझे पहले बहुत मैसेज देते थे। एक आंटी के आंख में दिखता नहीं था, और मुझे गुरु महाराज जी ने कहा सिरोप में डॉक्टर माथुर को दिखाए, वहां ठीक हो जाएगी। उसने कहा मैंने 8 डॉक्टरों को दिखा दिया है, उनके रिलेटिव भी डॉक्टर हैं, वहां से वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा आंटी आपका कहीं ठीक नहीं होने का, ना हैदराबाद ना कहीं, गुरु जी डॉक्टर माथुर को कह रहे हैं वहीं ठीक होगा। तो वो कह रही डॉक्टर माथुर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। तो मेरी मिसी, मैं दिखाता था डॉक्टर माथुर को, मैंने पहले वहाँ अपना लेजर करवाया था आँख का, रेटिना का, 2013 में गुरु जी से जुड़ने से पहले। तो मैंने डॉक्टर माथुर के, मैं दिखाता रहता था हर साल, तो मैंने डॉक्टर माथुर के रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि एक आंटी हो रहे हैं, उनकी आँख खराब है, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो वो बात नहीं करती, लेकिन उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने कहा वो डॉक्टर माथुर बिलायत से आए हैं 1 दिन के लिए, और 1 दिन के आगे फिर चले जाएंगे, तो आप उन आंटी को भेज दीजिएगा और अपना नाम दे दीजिएगा, मेरा नाम बता दीजिए, मेरा नाम सुमन है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलने का, लेकिन उनको इंतजार करनी पड़ेगी। इससे पहले गुरुजी क्या लीला करते हैं कि उनकी 1 दिन पहले आंख का, गुरुजी उनके पास आंखें ऑपरेशन करते हैं और वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं, तो भीड़ के बावजूद गुरुजी 8:30 9 बजे वो डॉक्टर बुला लेते हैं, और गुरुजी और डॉक्टर माथुर उनसे कहते हैं तुम्हारी आंख तो चंगी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और वो जब से अब तक बिल्कुल ठीक है, उनको लेंस जरूर लगाना पड़ा है। इसी तरह एक आंटी थी, उसके बारे में 1 साल पहले गुरुजी ने मुझे बता दिया कि उनके फादर की डेथ होगी 1 साल बाद, लेकिन तुझे बताना नहीं है, गुरुजी ने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं नहीं बताने का। 1 साल बाद उनके पापा बीच में बीमार होते रहे। 1 साल बाद उनके पापा बहुत बीमार हो गए। उन आंटी को ने मुझसे कहा अंकल आपका गुरुजी से जुड़ाव बहुत है, गुरुजी क्या कह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि ये आंटी बहुत भक्त है, ये कहेगी तो मैं इनके प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन ये बिस्तर पर रहेगा, अपाइज रहेगा, टट्टी पेशाब भी बिस्तर पर करेगा, जीवन चाहिए तो इस आंटी से पूछ ले और ले जाना बेहतर है, बाकी जैसे इस आंटी की मर्जी। मैंने उन आंटी को कहा, मैंने कहा गुरुजी पर छोड़ दो, जैसे गुरुजी की इच्छा। मैंने सारी बात नहीं बताई और उनके थोड़ी देर में प्राण त्याग दिया। तो जब मैं उनको देखने गया, बाद में गुड़गांव रहते थे वो अंकल, उनकी मिसिज बाद में रोड़ी थी, मैंने डांटा, मैंने कहा आत्मा जब मर जाती है भगवान के चरणों में पहुंच गई, आप रोइए मत। गुरु पुराण में भी आता है खुशी खुशी विदा कीजिए, और गुरु महाराज जी दर्शन दे देंगे उनके पापा के आपके चरणों में, आप तो जुड़ी हुई है। तो कुछ दिनों बाद ही गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में उनके पापा के उस आंटी को दर्शन दिए। मैंने बाद में बहुत सी संगत में से पूछती थी, मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरी मिसिस को भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, और मैं गुरु जी महाराज जी के मंदिर में गया, मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी, गुरु जी महाराज ना तो मुझे घमंड आना चाहिए, मैं तो दास का भी दास हूँ, ना मुझे कोई मैसेज चाहिए, किसी का कल्याण के लिए कोई मैसेज कभी आप देते हैं तो बात एक अलग है, लेकिन मुझे ऐसे कोई मैसेज नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद मुझे कुछ छोटे मोटे मैसेज गुरु जी कभी कभी आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। इसी तरह एक अंकल को फेस पर पोलियो हो गया, और वो एक आंटी ने मुझसे कहा कि आपको गुरुजी बड़े ब्लेस करते हैं, इस अंकल के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं बड़े मंदिर गया और मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना करी। मैंने गुरु महाराज से लड़ पड़ा। मैंने गुरु महाराज से कहा, मैं गुरु महाराज, वो 40 साल का लड़का है और अभी एक गरीबों का लंगर था, उसने बड़ी सेवा करी, उसने उसकी मिसेज ने, तो मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस अंकल को आप आज में 90% ठीक कर दो।
और उस आंटी का मेरे पास फोन आना चाहिए। उस आंटी के पास मेरा फोन नहीं है, ना मैं नाम जानता था, ना वो आंटी मेरा जानती थी, वो मोदी जानती थी। तो उस आंटी का मेरे, उसके बाद मैं सत्संग में चला गया मंदिर से आने के बाद। तो उस आंटी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने किसी आंटी से मेरे लिया और उन्होंने कहा अंकल कमाल हो गया, मैं आपको खुशखबरी देना चाहती थी कि मेरे अंकल 90% ठीक हो गए और 4-5 महीने बाद 100% अंकल ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना पार ब्रह्म परमेश्वर निरंतर अकाल पुरुष गुरुजी महाराज ने जितना आदेश दिया उतना मैंने सुना दिया। सब खुश रहे, खुशहाल रहे, मस्त रहे। मेरा एक कहना हो रहा है, कोरोना किसी को नहीं हो सकता, एक्सीडेंट किसी को नहीं हो सकता, बीमारी किसी को नहीं हो सकती, यदि हम पॉजिटिव एनर्जी में रहे। कोरोना नेगेटिव एनर्जी है, हमें गुरु महाराज से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, चंगे इंसान होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड हर एक का करना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का, गुरु महाराज का, और हर जर्रे जर्रे का, टूथ ब्रुश का, घर का, और जो हमें गाली देते हैं उनसे और ज्यादा प्यार करना चाहिए। जो हमसे नफरत करते हैं, बिगड़ वजह डांटते हैं, वो आने कर्मों की वजह से डांटते हैं, प्यार प्यार प्यार, माफी बड़ा हो छोटा हो। और एक गुरु महाराज ने एक और सुनाया था, वो भी मैं जरूर अभी अभी डाला है दिमाग में। मेरे यहाँ जो हाउस स्टाफ था उसका मैं 8-9% इंक्रीमेंट करता था। एक हाउस स्टाफ का एक बार उसने छुट्टी ज्यादा ले ली, मैं 4-5-7-8 छुट्टी के पैसे निकालता था, तो उन्होंने ज्यादा छुट्टी ले ली, मैंने पैसे काट लिए। तो उस आंटी ने मुझसे कहा कि मेरी 30% सैलरी बढ़ाई है, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगी। और जबकि मेरे यहाँ 5-6 साल से काम कर रही थी। तो मैं पार्क में घूमने गया तो वहां एक अंकल मुझे मिले, मैं गुरुजी की चर्चा करता था, वो मेरे से लड़ने लग गए। पहले तो बोले गुरुजी का जिक्र करते हो, पहले आप कितने सुधरे ये बताइए। बोले आप ये बताइए जो घर में आपका स्टाफ काम करता है पैसे काटते हो? हाँ, मैंने कहा काटता हूँ। तो बोला हम तो कभी नहीं काटते, 5-5 हजार रुपए दे देते हैं। तो मुझे एकदम समझ में आ गया गुरु महाराज जी का आदेश है। मैं घर पर आया, उस आंटी को, वो 50 साल की थी, मेरे से बहुत छोटी थी, मैंने सोफे पर बिठाया, वो बैठी रही थी, मैंने माफी मांगी। मैंने कहा आंटी मेरे से गलती हो गई है। ऐसे आज पार्क में एक अंकल मिले, उन्होंने, गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिलवाया, ये पहले पैसे जो मैंने काटे थे 356 रुपये आप अपने रखिए। वो लेने को तैयार नहीं थी, और मैंने कहा मैं पैसे आपके बिल्कुल नहीं बढ़ाने का, जो आपका 10% इंक्रीमेंट करता हूँ वही करूंगा। वो तैयार होगी। फिर गुरु महाराज ने आदेश दिया कोई पैसे नहीं काटने। अब इस लॉकडाउन में और वैसे भी ऐसे भी मैं किसी स्टाफ के पैसे नहीं काटता हूँ, ना किसी को काटने चाहिए। शुक्राना गुरु जी महाराज, कोई गलती हो गई हो आप संगत, गुरु महाराज माफ करें, माफ करें, माफ करें, सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि से सबका बेड़ा पार लगाएं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी अविनाश अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना आपका, आपका इतना प्यारा सत्संग, और गुरुजी ने इतनी आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं, और गुरुजी हम सबको, हमारा सबका ऐसे ही कल्याण करते हैं। बहुत शुक्राना, आपने हम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।